हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके स्टडी कॉर्नर हिंदी। जैसे कि हम जानते हैं कि हम यहाँ कर रहे हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। मतलब हम यहाँ पे पौधों के बारे में जान रहे हैं। तो इसमें हम पढ़ चुके हैं कि हर्ब्स, शर्ब्स और ट्रीज़ क्या हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा कि जो पौधे हैं उन्हें अलग अलग भागों में बांटा जाता है, अलग अलग पौधों की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। फिर हमने पौधों के बारे में जानना शुरू किया। हमने उसकी स्टेम के बारे में पढ़ा, हमने लीफ के बारे में इन डिटेल पढ़ा कि लीफ क्या है, किस तरह से उसमें काम होता है। फिर इसके अलावा हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ रहे थे रूट के बारे में, जिसमें कि हमने एक एक्टिविटी नंबर 6 की, जिसमें हमने जाना कि जो रूट वाला पौधा होता है वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता है। फिर इसके बाद अब हम यहाँ से पढ़ेंगे, हमारी है एक्टिविटी नंबर 7। तो चलिए हम अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं। We would require seeds of gram and maize, cotton wool, कटोरी and some water। मतलब अब ये जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं इसमें हमें चाहिए होगी जो काला चना है उसके दाने, उसके अलावा मेज़ के दाने, मकई के दाने, उसके अलावा हमें चाहिए रुई और एक कटोरी और थोड़ा पानी। टेक टू कटोरीज। अब यहाँ पे आप 2 कटोरी लीजिए। प्लेस सम वेट कॉटन इन देम। इनमें कुछ गीली रुई रखे। पुट 3 to 4 सीड्स ऑफ ग्राम इन वन एंड मेज इन द अदर। अब एक कटोरी में जो गीली रुई है उसके बीच में आप 3 से 4 दाने काले चने के रखें और दूसरे में आप 3 से 4 दाने मकई के रखें। कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे। अब इस कॉटन को, इस रुई को आप हर रोज़ इसके ऊपर पानी छिड़कते हुए गीला रखें। अनटिल द स्प्राउट्स हैव ग्रोन इनटू यंग प्लांट्स। जब तक कि पहले तो उसमें से सिर्फ जड़ें निकलेंगी, फिर उसके बाद छोटे छोटे पौधे बन जाएंगे। आफ्टर अ वीक ट्राइंग टू सेपरेट द यंग प्लांट्स फ्रॉम द कॉटन। अब जब एक हफ्ता बीत जाएगा तो इसके बाद आप जो आपके छोटे छोटे पौधे हैं उन्हें रुई से अलग करने की कोशिश कीजिए। वॉज इट ईजी टू सेपरेट द कॉटन फ्रॉम द रूट्स। क्या जो कॉटन थी, जो रुई थी, उसे जड़ों से निकालना ईजी था? उसमें से, मतलब जो रुई है उसमें से पौधों की जड़ों को निकालना ईजी था? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो पौधे हैं उनकी जड़ें जो हैं वो रुई के बीच में अच्छे से धंस जाती हैं और उन्हें अलग करना थोड़ा मुश्किल रहता है। इन एक्टिविटी 6 वी कुड नॉट पुट आउट द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल राइट। अब जब हमने एक्टिविटी 6 की थी तो उसमें भी जो पौधे थे हम उन्हें मिट्टी में से नहीं निकाल पाए। वी डग देम आउट। हमने सिर्फ उन्हें खोद कर निकाला। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए है, बिकॉज द रूट्स हेल्प इन, क्योंकि जो जड़ें हैं वो सहायता करती हैं। अब देखिए किस चीज़ में सहायता करती हैं। द रूट्स हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट फर्मली टू द सॉइल। ये जो रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं, ये जो मिट्टी होती है उसमें उस पौधे को मजबूती से खड़ा रखने में सहायता करती हैं। दे एंकर द प्लांट टू द सॉइल। इसका मतलब है ये जो जड़ें होती हैं ये पौधे को मिट्टी में एक तरह से गाड़ देती हैं, वो एक तरह से उसको उसमें अच्छे से फंसा देती हैं। सो यू हैव सीन दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेम्स एंड लीव्स। अब तक आपने ये देखा कि जो पत्ते होते हैं वो भी अलग अलग तरह के होते हैं। इसके अलावा जो पौधों के तने हैं वो भी अलग अलग होते हैं। डू द रूट्स ऑल्सो शो अ वैरायटी। क्या पत्तों की जो जड़ें हैं, क्या वो भी पौधों की जो जड़ें होती हैं, क्या वो भी अलग अलग तरह की होती हैं? लेट अस फाइंड आउट। चलिए इसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं। एक्टिविटी 8 अब हम यहाँ पे कर रहे हैं, हमारी एक्टिविटी नंबर 8। स्टडी द फिगर 7.16 ए एंड बी केयरफुली। अब आप इन दोनों को ध्यान से देखिए। नाउ लुक एट द रूट्स ऑफ द ग्राम प्लांट यू हैव पुल्ड आउट फ्रॉम द कॉटन इन द प्रीवियस एक्टिविटी। अब आप जो चने का पौधा था, आपने उसको जब निकाला था तो उसकी जो जड़ें थी उन्हें ध्यान से देखिए। डू दे लुक लाइक द रूट्स शोन इन फिगर 7.16 ए। क्या कि वो फिगर 7.16 ए है उसके जैसी दिखती हैं, और दोज इन फिगर 7.16 बी, या फिर वो 7.16 बी की तरह दिखती हैं। हाउ अबाउट द रूट्स ऑफ मेज प्लांट। राइट द ग्राम और मेज इन द ब्लैंक स्पेस। ये जो है बेटा, ये मेज मतलब ये है मेज़ प्लांट, यानी कि मकई के दाने की जड़ है। और ये वाली जो है ये आपकी ग्राम, मतलब ये जो चने का दाना है उसकी जड़ है। तो यहाँ पे आप अच्छे से समझ पाते हो, जो मकई के दाने की जड़ें हैं वो लंबी और पतली है, लेकिन जो चने के दाने की जड़ है यहाँ से आप देखिए वो थोड़ी
मोटी है और उसकी अलग से उसमें से अलग अलग जो हैं, और आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये उसमें से अलग अलग जो हैं जड़ें निकल रही हैं, उसमें से अलग अलग पार्ट्स निकल रहे हैं। लेकिन ये जो जड़ है ये सिंगल और सीधी जड़ है। तो अब आप देखोगे, इन व्हाट वे आर द रूट्स ऑफ ग्राम एंड मेज सिमिलर, मतलब ये किस तरह से ये सिमिलर है, किन बातों में ये सेम चीज दिखती है। इन व्हाट वे आर दे डिफरेंट, और कौन सी बातों में ये अलग हैं। देयर सीम्स टू बी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट, अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों जो जड़ें हैं ये दोनों दो अलग अलग तरह की दिखती हैं। इजंट इट? आर देयर ऑल्सो अदर टाइप्स ऑफ रूट, लेट अस फाइंड आउट। अब इसके अलावा भी क्या कोई और तरह की जड़ें होती हैं, तो चलिए हम उसे ढूंढते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे है एक्टिविटी नंबर 9। इसमें देखिए, गो टू एन ओपन ग्राउंड वेयर मैनी वाइल्ड प्लांट्स आर ग्रोइंग। अब आप एक खुले मैदान में जाइए जहाँ पे बहुत सारे जंगली पौधे लगे हैं। डिग आउट अ फ्यू, उनमें से कुछ को आप खोद कर निकालिए। वॉश द सॉइल ऑफ द रूट्स एंड ऑब्जर्व दैम। अब आप उनको जाकर उनकी जो जड़ें हैं उन्हें अच्छे से धोइए और उन्हें ध्यान से देखिए। डू यू फाइंड दैट ऑल ऑफ देम हैव ईदर द काइंड ऑफ रूट्स शोन इन फिगर 7.17 ए और एज इन फिगर 7.17 बी। तो क्या आपको लगता है उन्हें देखने से कि क्या जो उनकी जड़ें हैं वो दोनों तरह की, मतलब या तो लंबी पतली है या फिर ऐसी एक मोटी जड़ और उसके बीच में से हिस्से निकले हैं, क्या वो इन दोनों आकृतियों की जैसी दिखती हैं? For the roots of the kind shown in figure 7.17a, the main root is called the tap root। मतलब जहाँ पे सिर्फ एक ही पतली जो जड़ निकलती है उस मेन रूट को हम टैप रूट का नाम देते हैं। एंड द स्मॉलर रूट्स आर कॉल्ड लेटरल रूट्स, और जो उस जड़ में से आगे छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं उन्हें लेटरल रूट्स कहा जाता है। द प्लांट्स विद रूट्स एज शोन इन फिगर 7.17b डू नॉट हैव अ मेन रूट। मतलब जो आप वहाँ पे ये जो आपको ऊपर अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो आपकी फिगर है 17.7 बी, अगर आप ये वाली फिगर को देखोगे तो इसमें जो है उनकी मेन रूट नहीं है। अब क्या है, प्लांट्स विद रूट्स शोन इन फिगर 7.17 बी डू नॉट हैव अ मेन रूट, मतलब इनकी एक मुख्य रूट जो है वो नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ छोटी छोटी जड़ें ही निकली हुई हैं। ऑल द रूट सीम सिमिलर एंड दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट्स। मतलब जहाँ पे बहुत सारी जड़ें निकली होती हैं इनको हम लोग फाइब्रस रूट्स का नाम देते हैं। अब यहाँ पे जो ये मेन है ये है हमारी टैप रूट, और ये जो इसकी साइड पे जो इसके पार्ट्स निकल रहे हैं ये सारे जो पार्ट्स हैं ये हैं लेटरल रूट्स। ये सब हमारी लेटरल रूट्स हैं। तो यहाँ से आपको आई होप अच्छे से समझ में आ रहा है। अब इसके बाद है सेपरेट द प्लांट्स यू हैव कलेक्टेड इन 2 ग्रुप्स। अब जितने भी आपने पौधे वहाँ से तोड़े थे या जिनको आपने निकाला था, इन ग्रुप ए पुट दोज हैविंग द टैप रूट्स। आप ग्रुप ए में वो वाले डालिए जिनकी टैप रूट्स हैं, एंड इन ग्रुप बी दोज हैविंग फाइब्रस रूट्स, और ग्रुप बी में आप उन पौधों को डालिए जिनकी फाइब्रस रूट्स हैं। Look at the leaves of the plant in group A. What kind of venation do they have? What kind of venation do you see in the plants of group B? अब आपको यहाँ पे ये ध्यान से देखना है कि जो ग्रुप A है उसके पत्तों को देखिए, उसके पत्तों के बीच में जो लाइंस हैं वो किस तरह की हैं, या फिर जो ग्रुप B है उसके पत्तों को उसके पौधों के पत्तों को देखिए, उसमें भी जो लाइंस हैं वो किस तरह की आपको दिखती हैं। अब आप ये बात ध्यान से देखिए। Do you notice that a leaf venation and the type of roots in plant are related? मतलब आपको क्या बात ये अच्छे से पता है कि जो पत्तों की जो बीच में लकीरें होती हैं वो या और पत्तों की जो जड़ें होती हैं वो आपस में संबंधित मतलब रिलेटेड होती हैं। इसके अलावा दे आर रिलेटेड इन वेरी इंटरेस्टिंग वे। वो मतलब जो पत्तों की जड़ें हैं और जो पत्तों के बीच में लाइनें पड़ी होती हैं वो आपस में बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से जुड़ी होती हैं। कैन यू मैच द टाइप ऑफ लीफ वेनेशन एंड द टाइप ऑफ द रूट फॉर सम प्लांट्स यू हैव स्टडीड इन द एक्टिविटी सो फार। मतलब यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी है कि क्या आपने
कौन सा पत्ता है, उसमें किस तरह की लकीरें हैं और उसकी जड़ कैसी है। तो इन चीज़ों को आप मैच करके टेबल बनाओगे। अब आगे हम पढ़ते हैं। वी हैव लर्नड दैट द रूट्स एब्जॉर्ब वाटर। अभी तक हमने ये अच्छे से सीखा कि जो जड़ें हैं वो पानी को अपने अंदर सोखती हैं, एंड मिनरल्स, और इसके अलावा खनिज पदार्थ जो पॉजिटिव न्यूट्रिएंट्स है वो भी वो लेती हैं फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी में से। एंड द स्टेम कंडक्ट दीज टू लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और जो तना होता है वो इन अच्छी चीज़ों को, मतलब पानी और जो मिनरल्स मिट्टी में से सोखे होते हैं जड़ों ने, वो इनको पौधे के बाकी पार्ट्स पर लेके जाता है। द लीव्स प्रिपेयर फूड। अब जो पत्ते हैं वो इस सामान से खाना बनाते हैं। दिस फूड ट्रेवल्स थ्रू द स्टेम एंड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और फिर ये जो खाना जो पत्तों ने बनाया होता है ये दोबारा तने में से ट्रैवल करता हुआ पौधे के अलग अलग भागों में स्टोर हो जाता है। वी ईट सम ऑफ दीज एज रूट्स। और ये जो पौधे हैं इनमें से कुछ को हम जड़ों के रूप में ही खाते हैं, जैसे कि कैरेट मतलब गाजर हुआ, रेडिश मतलब मूली, स्वीट पोटैटो मतलब शकरकंदी हुआ, टर्निप यानी जो टर्निप है जैसे हमारा टर्निप मीन्स जो शलगम है वो, उसके अलावा एंड टेपोइका सॉरी। वी ऑल्सो ईट मेनी अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट वेयर द फूड इज स्टोर्ड। इसके अलावा भी हम पौधों के बहुत से वो हिस्से खाते हैं जहाँ पे उन्होंने अपने भोजन को स्टोर किया होता है। डू यू एग्री दैट स्टेम इज़ लाइक अ स्ट्रीट विद अ टू वे ट्रैफिक। अब इस बात से आप ये मानते हो कि जो तना है वो एक तरह से टू वे ट्रैफिक, मतलब जो तना है वो एक गली का काम करता है जिसमें द ट्रैफिक जो है, मतलब जो सामान है वो वहाँ से आता भी है और वहाँ से जाता भी है। राइट द नेम ऑफ द मटेरियल दैट गोज़ अप इन द स्टेम एंड विच कम्स डाउन। अब जो सामान उसमें से ऊपर जाता है वो जाता है पानी और मिनरल्स, और जो सामान तने में से नीचे आता है वो है प्रिपेयर्ड फूड। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक ये समझ आ रहा है। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। मतलब अब हम इसके बाद स्ट्रक्चर के बारे में, जो फूल है उसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। फ्लावर, अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं फूल के बारे में। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यू आर शोन द 3 ब्रांचेस ऑफ रोज इन फिगर 7.19। विच वन विल हेल्प यू टू रिकोगनाइज द प्लांट। मतलब यहाँ पे आपको एक डंडी दिखाई गई है, सिर्फ ये डंडी के साथ पत्ते हैं। अब यहाँ पे पत्तों के साथ यहाँ पे फूल भी हैं। तो आपको ये पूछा जा रहा है कि कौन से भाग से, कौन सी एग्जाम्पल से आप अच्छे से इसको समझ पाओगे। विच कलर डिड यू यूज़ फॉर द फ्लावर इन फिगर 7.19। अब आप देखो फिगर में अगर आपको कहा जाए तो फूल के लिए आप कौन सा कलर चुनोगे। आर ऑल द फ्लावर्स कलरफुल। क्या सारे जो फूल हैं वो रंगों से भरे होते हैं। हैव यू एवर सीन फ्लावर्स ऑन ग्रास, वीट, मेज, मैंगो और गुआवा। क्या आपने कभी घास के ऊपर या गेहूं के पौधों पे, मकई के पौधों पे, आम के पौधों पे या अमरूद के पौधों पे क्या आपने फूलों को देखा है। आर दोज ब्राइटली कलर्ड। क्या वो हमेशा चमकदार रंगों में होते हैं। सो लेट अस स्टडी फ्यू फ्लावर्स। तो चलिए अब हम कुछ यहाँ पे फूलों को देखते हैं। अब हमारे पास है एक्टिविटी 10। वी वुड रिक्वायर 1 बर्ड एंड 2 फ्रेश फ्लावर्स ईच ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें यहाँ पे एक कली और उसके अलावा 2 ताज़े फूल चाहिए। किसी एक के भी हों, चाहे वो दतूरा हो, चाइना रोज़ हो, मस्टर्ड मतलब सरसों के हो, ब्रिंजल मतलब बैंगन के हों, लेडी फिंगर यानी भिंडी के हों, या फिर गुलमोहर के हों। ऑल्सो अ ब्लेड। अब हमें एक ब्लेड भी चाहिए। अ ग्लास स्लाइड, एक कांच की स्लाइड चाहिए, और अ शीट ऑफ पेपर या फिर पेपर का टुकड़ा। एंड मैग्नीफाइंग ग्लास एंड वाटर। और इसके अलावा हमें मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए और पानी चाहिए। लुक एट द प्रोमिनेंट पार्ट्स ऑफ द ओपन फ्लावर। अब आप जो एक फूल है उसे लेकर काट कर खोल लीजिए और उसके मेन भागों को ध्यान से देखिए। देयर आर पेटल्स। पेटल्स मतलब फूल की पत्तियां हैं। उसके अलावा डिफरेंट फ्लावर्स हैव पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। जो अलग अलग फूल होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं वो अलग अलग रंग की होती हैं। वेयर डू यू थिंक द पेटल्स आर इन द क्लोज्ड बड। अगर आप एक बंद कली देखें तो उसमें पेटल्स कहाँ हैं, उसमें पेटल्स ये आगे हैं। विच
इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द बड, तो जो कली है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? डिड यू सी दैट दिस पार्ट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, तो जो उसका सबसे ज़रूरी भाग है वो कुछ पत्ते जैसी चीज़ों का बना होता है। दीज आर कॉल्ड सेपल्स, मतलब ये जो बाहर में इसका हरा भाग है, ये जो बाहर में इसका हरा भाग दिख रहा है, दीज आर कॉल्ड सेपल्स। ये हरा हरा जो भाग है बच्चे, इसको सेपल्स बोलते हैं। टेक अ फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट्स पेटल्स एंड सेपल्स, अब आप एक फूल लीजिए तो उसके जो सेपल्स है वो भी ध्यान से देखिए और उसके पत्तों को भी ध्यान से देखिए। नाउ आंसर द क्वेश्चंस, हाउ मेनी सेपल्स डज इट हैव, अब आप ये ध्यान से देखिए कि उसके कितने सेपल्स हैं। आर दे जॉइंट टुगेदर, क्या वो आपस में जुड़े हैं? बिल्कुल वो जुड़े होते हैं। इसके अलावा व्हाट आर द कलर्स ऑफ द पेटल्स एंड द सेपल्स, जो सेपल्स हैं वो अक्सर ग्रीन रंग के होते हैं और जो पेटल्स हैं वो फूलों के किस्म पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह के। हाउ मेनी पेटल्स डज ए फ्लावर हैव, तो जो भी फूल आप पकड़ेंगे आप उसके हिसाब से गिन कर बता पाएंगे। आर दे जॉइंट टू वन अनदर और आर दे सेपरेट, क्या वो आपस में जुड़े हुए हैं या अलग अलग हैं? डू द फ्लावर्स विद द जॉइंट सेपल्स हैव पेटल्स दैट आर सेपरेट और आर दे ऑल्सो जॉइन टुगेदर, मतलब कि जो फूल हैं जिनके सेपल्स जुड़े हैं, क्या वो उनके जो पत्ते हैं वो भी जुड़े हैं या फिर वो अलग अलग हैं? फिल द टेबल बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस, अब आप अपनी क्लास में ऑब्जर्वेशंस कीजिए, इन चीज़ों का एक्सपेरिमेंट कीजिए और टेबल बनाइए। ऐड द ऑब्जर्वेशन टू दिस टेबल, और इनको आप लिखिए। फ्रॉम द फील्ड ट्रिप टू द लोकेलिटी, वहाँ से मतलब आप एक जगह जाइए, वहाँ पे आप फूलों को पौधों को इकट्ठा कीजिए और ये बात लिखिए। टू सी द इनर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर क्लियरली यू हैव टू कट इट ओपन, मतलब अगर आपने फूल का अंदर वाला भाग देखना है तो आपको उसे काटना पड़ेगा। इफ़ इट्स पेटल्स आर जॉइंट, और ऐसा अगर उसके पत्ते जुड़े हैं तब भी आपको करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इन धतूरा एंड अदर बेल शेप्ड फ्लावर्स, मतलब धतूरे के फूल हो या फिर जो घंटी के आकार के फूल होते हैं, द पेटल्स हैव टू बी कट लेंथ वाइज, तो उनके जो पत्ते हैं उन्हें लंबाई में काटना पड़ता है। एंड स्प्रेड, और उन्हें फैलाना पड़ता है। सो दैट द इनर पार्ट्स कैन बी सीन क्लियरली, ताकि हम उनके जो अंदर के पार्ट्स हैं, अंदर के हिस्से हैं, उन्हें हम क्लियरली देख पाएँ। रिमूव द सेपल्स एंड पेटल्स टू सी द अदर पार्ट्स, इसके अलावा जो उनके पेटल्स हैं और जो सेपल्स हैं उन्हें भी आप ध्यान से अलग कीजिए। कंपेयर योर फ्लावर विद द इलस्ट्रेशन एंड आइडेंटिफाई द स्टेमन्स एंड पिस्टिल इन योर फ्लावर, अब उसके आप स्टेमन्स और पिस्टिल्स को भी देखना शुरू कीजिए। इट शोज़ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेमन्स प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्लावर्स, स्टेमन्स होते हैं बेटा जो उसके बीच में छोटी छोटी डंडियाँ पराग वाली लगी होती हैं, उन्हें हम स्टेमन्स कहते हैं। तो आप देख पाओगे कि जो फूल है उसके बीच में उसके जो अलग अलग स्टेमन्स है वो आपको क्लियरली दिखेंगे। हाउ मेनी स्टेमन्स आर देयर इन योर फ्लावर, तो अब आप काउंट कीजिए कि आपका जो फूल है उसके बीच में कितने स्टेमन्स हैं। ये देखिए स्टेमन्स क्या हैं, जो इसके बीच में ये पराग वाले जो फूल के बीच में ये पराग वाले जो डॉट्स रहते हैं, लंबी लंबी डंडियाँ, वो स्टेमन्स हैं। पिस्टल क्या है, जो नीचे ग्रीन कलर के लगे रहते हैं, जो उसको नीचे ग्रीन रहता है। अब उसके बाद एंथर्स क्या है, जो उसके ऊपर में ये छोटा सा हिस्सा रहता है पीले रंग का, उसे हम एंथर्स कहते हैं। तो ये आप ध्यान से अपने जो भी फूल आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें आप इसे ध्यान से देखिए। फिर इसके बाद हमारे पास है, ये देखिए यहाँ पे आपको बड़ा करके भी दिखाया गया है। एंथर क्या है, द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज़ कॉल्ड अ पिस्टल, मतलब जो फूल है उसका जो सबसे अंदरूनी भाग होता है उसे हम पिस्टल कहते हैं। इफ़ यू कैन नॉट सी इट कम्प्लीटली रिमूव द रिमेनिंग स्टेमन्स, अगर आप उसे ध्यान से नहीं देख पा रहे जो अंदर वाला भाग है तो आप सारे उसके जो ऊपरी भाग के स्टेमन हैं उनको निकाल दीजिए। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द पिस्टल, अब ये देखिए आपको इस फिगर 7.24 में आपको पिस्टल दिखाया गया है, मतलब यहाँ पे देखिए ओवरी है, स्टाइल है, स्टिग्मा है। अब ड्रॉ अ नीट एंड लेबल्ड डायग्राम ऑफ द पिस्टल ऑफ योर फ्लावर। अब आपके पास एक और एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 11। लेट अस नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, इट इज़ द लोअर मोस्ट एंड द स्वॉलन पार्ट ऑफ द पिस्टल।